तो यहाँ पर बड़ी खबर बीर शेवा से इस वक्त सामने आ रही है कि किस तरह से 3 लोगों की वहां पर जान चली गई है ईरान की मिसाइलों के हमले में और अभी भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बीर शेवा से जुड़ी हुई कुछ खबरें और सामने आ रही हैं। तो मरने वालों की संख्या जो है बीर शेवा में वो बढ़ गई है। इजराइल का ये शहर है जहाँ पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और हमले में अब 4 लोगों की जान जाने की खबर यहाँ पर सामने आई है। तो मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बड़ा है और इसलिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल में मौतों की खबर बहुत ही कम आती है। वहाँ पर लोग, वहाँ का शासन जो है वो इस तरह से अपने आप को तैयार कर चुका है दशकों से कि उन्हें आदत है इस तरह के हमलों की और उनके पास बंकर की व्यवस्था होती है। जैसे ही सायरन बजते हैं, जैसे ही ऐसी कोई स्थिति खड़ी होती है युद्ध की, हमलों की, वो तुरंत अपने बंकर्स में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान की मिसाइलों से बीर शेवा में जिस तरह का हमला हुआ है, 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मेजर जनरल संजय सोई, जल्दी से एक आपका रिएक्शन यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी। ये इजराइल के लिए बड़ी चोट है क्योंकि इजराइल में अमूमन हम जानते हैं कि मरने की खबरें नहीं आती है, मौतों की खबरें नहीं आती है, उनकी तैयारी अलग तरह की रहती है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले दिन से देख रहे झगड़े में कि इजराइल ने कहने की अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को, ईरान की ताकत को और किस प्रकार से वो हमले करने में सक्षम रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, खैबर, सेजल, हर तरह का जो भारी मिसाइल डाली है, तो उससे सब कुछ रोकते रोकते भी उनको काफी कैजुअलिटीज उठानी पड़ी और एक मैसेज भी मिला है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्षम नहीं है इस तरह की मिसाइल रोकने में। तो ये बात जो है आगे उनके लिए सोचना पड़ेगा। यही कारण था कि इजराइल जो है फिर उनकी मिसाइल लॉन्च बेसिस पर हमला कर रहा था बार बार, क्योंकि ताकि कम से कम मिसाइल पे ईरान फायर करने में सक्षम हो और उनकी सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म किया जाए। यही इजराइल का उद्देश्य था। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि जो शांति हुई है यहाँ पर, अफसोस की बात है कि लास्ट मिनट तक ये लोग फायर करते रहे। ईरान शायद ये बताना चाहता था कि अभी मेरे में शक्ति है, मैं दबा नहीं हूँ, मैं डर के नहीं सीज फायर की, मैंने अपनी शर्तों पर सीज फायर की। ये शायद उनके बिल्कुल। और जो बात मेजर जनरल आप कह रहे हैं ये इसलिए भी सही है क्योंकि कल तक तमाम बड़े नेता जो है इजराइल के, चाहे वो मिलिट्री के प्रवक्ता हो, चाहे वो अयातुल्लाह खामनेई हो, सब ने ये कहा था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो दुश्मन है उन्हें हम सबक सिखाएंगे। और सीज फायर से ठीक पहले तक भी ईरान अपनी ताकत, शक्ति प्रदर्शन करता हुआ यहाँ पर नजर आया। इजराइल का बीर शेवा जहाँ पर 4 लोगों की मौत होने की बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है।